भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां बांग्लादेश के सामने फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी है। भारत के पहली पारी में 404 रन के सामने दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 133 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं। पहली पारी के आधार पर भारत ने 271 रनों की बढ़त बना रखी है। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने जहां 4 विकेट झटके, वहीं मोहम्मद सिराज के खाते में 3 विकेट आए। शादी के मंच पर ठुमके लगा रही 60 साल की महिला नाचते नाचते अचानक मंच पर धड़ाम से गिरी और फिर उठ नहीं पाई। मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला को दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें मंच पर 4 महिलाएं नाचती हुई नजर आ रही हैं। 2 महिलाएं डांस खत्म कर मंच से उतरने ही वाली थी, तभी चौथी महिला अचानक फर्श पर सूखे पत्ते की तरह जा गिरी और वहाँ हड़कंप मच गया। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पैदा हुए तनाव के बीच भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। ओडिशा में भारत ने अपने सबसे बड़े महाअस्त्र का ट्रायल किया है। कल देर रात ओडिशा में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये पहला मौका है जब मिसाइल को पूरी रेंज में दागा गया है, यानी मिसाइल ने 5500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को ध्वस्त किया है। इस तरह न सिर्फ यांगत्से पोस्ट पर 300 से ज्यादा सैनिकों को खदेड़कर भारत ने चीन को अपनी मंशा साफ कर दी है। पहले से तय शेड्यूल के तहत ही वायुसेना का युद्धाभ्यास और अब अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट ने भी चीन को ये अंदाजा कराया है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर कहीं भी कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत अगर अपनी अग्नि 5 मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया तक हमला कर सकती है। आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाली अग्नि 5 मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर वार करती है। बॉर्डर पर बारूदी उड़ान ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर के करीब बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। आज इस युद्धाभ्यास का दूसरा दिन है। लड़ाकू विमान सुखोई 30 और राफेल फाइटर चीन के आसमान के करीब अपना दम दिखा रहे हैं। ये दोनों ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो दुनिया के सबसे घातक माने जाते हैं। चीन बॉर्डर के करीब कल से 48 घंटे की युद्ध की फुल रिहर्सल चल रही है। भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त, किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है। भारत ने चीन को शक्ति प्रदर्शन के जरिए सीधा संदेश दिया है कि अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी तरह का वार बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी भारत की जमीन पर उतर गया है। इसके साथ ही फ्रांस से भारत आने वाली राफेल की खेप पूरी हो गई। यूएन में आतंकवाद को लेकर भारत एक बार फिर गरजा। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के पनाहगारों को सीधा और तीखा संदेश दिया है। आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया है। आतंक को पनाह देने वालों की पुरानी आदतें और नेटवर्क अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों के साथ ही न्यूयॉर्क में 9/11 को हुए टेरर अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि न्याय अभी बाकी है। We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this remains work in progress. Combating terrorism is a battle in which there is no respite. The world cannot afford attention deficits or tactical compromises. It is most of all for the Security Council to lead the global response in this regard. Today's briefing is another step in that direction.
आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कोलकाता में सेना के जाबाजों ने शक्ति प्रदर्शन किया। फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 से लेकर सेना के हेलीकॉप्टरों ध्रुव, रुद्र और चीता ने आसमान का सीना चीरते हुए हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। वहीं पूर्वी कमान मुख्यालय में बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धाओं के दल एवं 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सेना के जाबाजों के बीच मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्नीस 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश ने 9 महीने के खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान से आजादी पाई थी और इसमें भारत की निर्णायक भूमिका रही। भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 13 दिन तक चले युद्ध में इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी के साथ लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था।